प्रभु में बुलाए और चुने हुए लोगों, मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। आज हम सीखेंगे प्रभु का वचन से, पवित्र शास्त्र से, कि हमारा भीतरीय चोट ख़त्म कैसे होगा। भीतरीय चोट आता कहाँ से है, भीतरीय चोट मिलता कहाँ से है, भीतरीय चोट को हम देख कहाँ पाएंगे, भीतरीय चोट को इलाज कहाँ है, भीतरीय चोट का टैबलेट कहाँ है, कैसे ठीक हो पाएंगे करके हम आज ये पवित्र शास्त्र से हम देखने वाले हैं। यदि आप तैयार हैं इसको नोट करने के लिए, आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। भीतरीय चोट यानी कि पति और पत्नी या शादीशुदा व्यक्ति, चाहे पत्नी की बातों से पति को भीतरीय चोट लगा होगा या पत्नी के द्वारा पति को, पति के द्वारा पत्नी को, यानी उनकी बातों से, चाल चलन से, रहन सहन से, बोली वचन से ये ऐसा चोट है, ऐसा दिल में गड़ जाता है पत्थर की नाई कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। या दोस्तों के द्वारा चोट, या माता पिता के द्वारा चोट कि एक बेटा को ज़्यादा दिखता है, एक बेटा को कम दिखता है करके वो चोट, या बेटा के ऊपर माता पिता का चोट, जो बेटा नहीं सुनता है, नहीं समझता है, देखता नहीं है, सेवा नहीं करता है, आज्ञा नहीं मानता है करके वो चोट भी हो सकता है। जवानी का चोट, बुढ़ापे का चोट, बचपना के चोट, किसी भी व्यक्ति के द्वारा चोट, और पास्टर के द्वारा विश्वासी को चोट पहुंचा हो, या विश्वासी के द्वारा पास्टर को चोट पहुंचा हो, या संस्था के लड़ाई के चक्कर में चोट पहुंचा हो, या किसी विरोधी दल के चक्कर में चोट पहुंचा हो, तो यानी कि हर मनुष्य में यदि ये चोट रहेगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम चाहते हैं आपका भीतरीय चोट को हम ख़त्म कर पाएँ। हाँ, आप लोग तैयार हैं तो ज़ोर से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो आपका भीतरीय चोट को ख़त्म करने के लिए एक वचन को सबसे पहले लेंगे, वो है यशायाह नबी की किताब और 30 अध्याय और 26 वचन। आप यहाँ बोर्ड में भी आप साथ में पढ़िएगा, मैं यहाँ पढ़ूँगा, आप बोर्ड में यहाँ पढ़िएगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय उसका 26 वचन, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो यहाँ पे ये जो चोट को जो चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपका चाहे दिल में चोट लगा हो, या मन में चोट लगा हो, या जिगर में चोट लगा हो, या कहीं पे भीतरीय गड़ा हुआ चोट होगा जिसको वहाँ दावा नहीं पहुँचता होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छे बात के द्वारा वहाँ जख्म मिटता नहीं होगा, लेकिन आज ये वचन आपका अंदर का भीतरीय चोट को आज ख़त्म करेगा, आज मिटाएगा, आज दूर करेगा, और आप आज चंगे होने वाले हैं भीतरीय चोट से। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये भीतरीय चोट ये बहुत खतरनाक है, और कई न कई लोगों के जीवन से मैं सुन चुका हूँ। कहीं कहीं प्रचार करने जाने के बाद वहाँ मैंने सुन चुका हूँ कि पास्टर के द्वारा उनके बोली वचन से विश्वासी को चोट लगा, और वो मन में बैठा करके रखे हैं, दिल में बैठा कर रखे हैं, हृदय में बैठा कर रखे हैं, और दिमाग में बैठा कर रखे हैं। ऊपर से जय मसीह करते हैं पर अंदर से कोसते हैं। कहने का मतलब ये है, कहीं न कहीं सब चोटा हो करके बन बैठे हैं, और इस चोटाह करने वाला, चोट दिलाने वाला, चोट पहुंचाने वाला कहीं न कहीं बुद्धि का कमी है, ज्ञान का कमी है, या शैतान को जगह देने के चलते शैतान अपने दिमाग से उन लोगों तक चोट को पहुंचाता है। आज ज़्यादा लोभ करना पास्टरों को, विश्वासी को चोट लगता है दिल पर, यानी विश्वासी को आज्ञा ना मानना, पास्टर की
बातों पर पास्टर को चोट लगता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज ये भीतरीय चोट को हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा। और ऐसे चंगाई को देने के लिए यहाँ पर बोल रहा था, कह रहा था कि सूर्य का प्रकाश 7 गुना अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होता है। इतना बड़ा टैबलेट और बड़ा प्रकाश और बड़ा उजियाला और बड़ा ज्योति आप पर आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा और आपका अंदर अंधकार छाया होगा, ज्योति आ जाएगा, कुछ भी गड़बड़ी होगा ठीक हो जाएगा। ये प्रकाश प्रभु यीशु मसीह ही हो सकते हैं। यह सूर्य से भी बड़ा प्रकाश, चंद्रमा तारेगन से भी बड़ा प्रकाश, यह सबसे बड़ा प्रकाश अगर है तो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उन्होंने यूहन्ना की किताब 8 उसका 12 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, मैं जगत का ज्योति हूँ। यीशु मसीह जगत का ज्योति है और वही ज्योति के द्वारा आपके अंदर प्रकाश आने के चलते आप चंगाई को पाएंगे। आपका मन में अंधकार नहीं रहेगा, आपका दिल में अंधकार नहीं रहेगा, आपका जीवन में अंधकार नहीं रहेगा और आप किसी के द्वारा भीतरीय चोट खाए हैं, खा करके बैठे हैं, मन में कुढ़ते रहते हैं, मन में चिंतित रहते हैं, मन में लोड बोझ लेकर के बैठे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आज तू चंगाई को पाएगा। भीतरीय चोट से, भीतरीय जख्म से, भीतरीय बीमारी से तू आज चंगाई को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कई दोस्त के द्वारा चोट खाने के बाद और दोस्ती टूट जाता है। अभी देखिएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये मोबाइल पे ठका ठक नंबर लगा के बातें होते रहता है। शुरुआत तो अच्छा होता है पर बाद में जा कर के वही दोस्ती जख्मों को, चोट को देने लगता है। और वही चोट जब यहाँ आता है, वो चोट मिटने का नहीं, वो चोट ख़त्म होने का नहीं। और वही चोट के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे माता पिता बहुत ही अपने बेटा बेटी को एक बचपना से लेकर के पोसते पालते हैं और कितना मेहनत करते हैं, पर उस बच्चा पर आस लगा कर रखते हैं और वही बच्चा एक दिन माता पिता को सेवा नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, उसे धुरधुरा देता है, उनकी आज्ञा को नहीं मानता है, तो माता पिता को दिल में चोट बच्चे लोग पहुंचा रहे हैं। तो बच्चे लोग यहाँ पर भी हैं, वो बच्चे लोग अपने माता पिता का चोट नहीं पहुँचाना, अगर पहुँचाए हैं तो प्रार्थना करना और उन्हें क्षमा कर देंगे आपको और कहना मैं गलती किया हूँ। हालेलुया। तो एक जगह ये चोट के बारे में हमारा परमेश्वर कहता है कि भीतरीय चोट किसी के प्रति, अगर लीडर के प्रति आपका भीतरीय चोट है, अंदर जख्मों को आप नहीं ठीक करेंगे, आप आगे सेवा नहीं कर पाएंगे। विश्वासी के प्रति अगर आपका दिल में चोट है, विश्वासी से नफरत करेंगे, सेवा प्रभु के यीशु मसीह का सेवा को आगे लेके नहीं जा पाएंगे। अगर पास्टर के प्रति आपका चोट है, पास्टर को क्षमा नहीं करेंगे, मेल मिलाप से सेवा नहीं करेंगे, आगे आप परमेश्वर के कामों को लेकर के नहीं जा पाएंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये चोट को निकालिए। ये चोट ऐसे है लगता है कि कंकड़ पत्थर यहाँ दिल पर बैठा है। मैं कहता हूँ इस कंकड़ पत्थर को निकाल कर फेंकिए। किसी के प्रति गुस्सा, जलन, डाह, क्रोध, विरोध रख करके आप स्वर्ग राज नहीं जा सकते हैं, आप परमेश्वर का महिमा बढ़िया से नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए आज आपको निकालना होगा इस भीतरीय जख्मों को, या दिल में, मन में चोट लगा हुआ चीज़ों को आपको निकालना होगा। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह चंगा करना चाहता है, बस आप तैयार हो जाइए उसको बीगने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए। तो यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर कैसे चंगाई करेगा वो? 7 गुना प्रकाश, जिसे मैंने अभी बोर्डों में दिखाया, 7 गुना प्रकाश का वो सामर्थ्य लेकर के आपको चंगा करेगा। अब जानते हैं कि 7 गुना प्रकाश जब आप में आएगा, एक उदाहरण नहीं, एक वचन लीजिएगा, और वो है निर्गमन की किताब 3रा अध्याय। मूसा कहाँ गया था? पहाड़ पर, और पहाड़ पर कटीली झाड़ी में क्या जल रहा था? आग। वो कैसा आग था? ऐसा ही आग था। यहाँ क्या लिखा? 7 दिन का प्रकाश एक दिन में, ऐसे 7 गुना आग धधक रहा था।
और उसमें कौन था? परमेश्वर था। और मूसा जैसी नज़दीक गया, मूसा का रंग रूप बदल गया। आपके अंदर जब ये आएगा आग, आप बदल जाइएगा, आपका अंधकार खत्म हो जाएगा, आपका क्रोध गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप में प्रेम आ जाएगा, आप अच्छे बन जाइएगा। ये है भीतरीय चोट को खत्म करने का। एक और हम लोग चोट के बारे में आगे बढ़ेंगे वचन में। और दूसरा चोट जो है यहाँ पे पास्टर पौलुस और सिलास के बारे में, एक और चोट के बारे में हम दिखाना चाहते हैं। वहाँ पे क्या हुआ है कि परमेश्वर का सेवा करने के समय वहाँ पे उन लोगों को बहुत मारा गया, चोट दिया गया, दुख दिया गया, जबकि उन लोग सही रास्ता पर थे, फिर भी उनको दुख दिया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें घायल किया गया, उन्हें जेल खानाओं में बंद कर दिया गया। तो पहले आइए वचन पढ़ ले हम लोग बोर्ड में यहाँ पर। पुरोहितों के काम 16 अध्याय और उसका आप जो है से 22 और 23 वचन पहले पढ़ेंगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। हालेलुया। यहाँ पे देखिएगा, पौलुस और सिलास परमेश्वर का आराधना प्रार्थना करने, वचन प्रचार करने के समय में लोगों के द्वारा चोट दिया गया और प्रशासन के द्वारा चोट दिया गया, गांव के लोगों के द्वारा चोट दिया गया। और यहाँ इन लोगों को लिखा है 22-23 में, इतना मारा गया, बेत लगाया गया, दिल में भी चोट लगा, बाहर भी चोट लगा, भीतरीय मन में चोट लगा, बाहर भी चोट लगा। इतना इनके साथ में लोगों ने अत्याचार किया। और यहाँ पे देखिएगा कि इतना चोट खाने के बाद, एक शिक्षा लीजिए, इतना चोट खाने के बाद भी अभी कहाँ उन लोग आ गए? जेल में आ गए, जेल में डाल दिया गया दोनों को। तो 25 नंबर को देखिएगा, वहाँ लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और सारे जेल का कैदी लोग उनके सुन रहे थे। मालूम है, इतना चोट खाने के बाद भी प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा वहाँ जेल को हिला दिए प्रार्थना से। इतना बड़ा शक्ति है। आपका चोट लगेगा, आपका हाल कैसा होगा थोड़ा जांच के देखिए। लेकिन कुछ भी हो, चाहे पास्टर के द्वारा चोट लगे, विश्वासी के द्वारा चोट लगे, दुनिया के द्वारा चोट लगे, कुछ भी हो, प्रार्थना रुकना नहीं चाहिए, वचन रुकना नहीं चाहिए, प्रभु के काम रुकना नहीं चाहिए। यही तो है सच्चाई। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस और सिलास को देखिएगा 26 नंबर में कि ऐसा प्रार्थना किया 25 में कि 26 में क्या हुआ, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह के नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना चोट खाने के बाद मालूम है और गहराई प्रार्थना निकल रहा है। चोट खाने के बाद बाहरी चोट, भीतरीय चोट, ये चोट के द्वारा और गहराई जो है से वहाँ पे निकल रहा है। क्या? प्रार्थना आत्मा से भर के निकल रहा है। और ऐसे प्रार्थना कि बंधन तोड़ दिया, बंधन तोड़ दिया, बंधन तोड़ दिया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, जरूर दुनिया में रहेंगे, चोट खाएंगे किसी न किसी के द्वारा, पर वो चोट को रखिए मत, जख्म को जल्दी मिटाइए, मेल कीजिए, प्रेम कीजिए, क्षमा मांग लीजिए। अगर मुझसे गलती हो गया, हाथ लग गया, गाली दे दिए, श्राप दे दिए, क्षमा मांग लेना चाहिए। यही तो मसीहत है। प्रभु ने कहा अपने वेदी पर दान चढ़ाने से पहले जाओ अपने भाई से मेल कर लो, तब जाके वेदी में दान चढ़ाना। पहले क्षमा मांग लेना चाहिए। आज बहुत लोग चोट खा रहे हैं एक दूसरे के चलते, संस्था, पास्टर, लीडर, भाई, बहन एक दूसरे से चोटा होकर के बैठे हैं। अपने चोट को, जख्मों को आज यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। आखिरी चोट के बारे में दिखा के प्रार्थना करेंगे। चलिएगा शिमशोन की कहानी को देखेंगे। न्यायों की किताब 16 अध्याय
4 वचन से यदि आप जो है 12 वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक सिमसोन और दलीला का कहानी है। मालूम है यहाँ प्यार मोहब्बत का चोट खाया हुआ व्यक्ति है। सिमसोन को बारे में आपको पता है कितना ताकतवर था, नबी था, बल था, सामर्थ था, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा था, लेकिन हीरो था। लेकिन एक लड़की उसके ज़िंदगी में इंटर किया। एक लड़की इंटर करने से सिमसोन हीरो से जीरो बन गया। हालेलुया। और इतना चोट पहुंचा उसको, वो दलीला के चक्कर में इतना चोट पहुंचा, भीतरीय चोट पहुंचा, परमेश्वर का सारे काम बिगड़ गया, सारी उसका योजना फेल हो गया और आ करके लोगों ने उसको मारा और बंदी बना लिया गया। और उसको कितना दर्द हुआ होगा। उसको जब आँख फोड़ दिया गया सिमसोन को, लास्ट में उसको मारा गया और आखिरी में वो चिल्ला रहा है जब रस्सी से बांध दिया गया दोनों जगह में, और बांध करके कह रहा है, पुकार रहा है, हे परमेश्वर, ऐसे रस्सियों को तोड़ता था मैं, हे परमेश्वर। अभी भीतरीय चोट उसका है, वो चोट से अभी भीतरीय चोट की आवाज़ निकाल रहा है, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, इन लोगों के हाथों से हम मरने वाले हैं। अभी वो भीतरीय चोट वाली आवाज़ निकल रहा है सिमसोन को। लेकिन एक गलतियाँ, एक पाप, दलीला उसके जीवन में एंटर करने के चलते, पाप इंटर करने के चलते वो चोटा ही नहीं केवल हुआ परंतु जिंदगी से हाथ धो दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ये वचन के द्वारा आपको आशीष देता हूँ, किसी भी प्रकार का गंदगी में आप ना जाएं। आपका भीतरीय चोट अगर माता पिता से लगे, मेल कर लीजिए। पास्टर विश्वासी से अगर चोट लगे, मेल कर लीजिए। लीडर अधिकारी से चोट लगे, मेल कर लीजिए। भूल जाइए गलतियां को। कल का दिन, परसों का दिन नहीं दिखना चाहिए, भूल जाइए, हटा दीजिए उस दुखों को, उसकी बातों को लेकर के मत चलिए। दिल में चोट लगा कर मत रखिए, बैठे मत रहिए। आए सब चोटों के द्वारा आप यदि ऐसे बैठे रहेंगे तो परमेश्वर के काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैंने शुरुआत से ही मैंने बताया किस प्रकार परमेश्वर ने अपने आग के द्वारा आपके अंदर के चोटों को ख़त्म करेगा। तो आज आपका जीवन में पवित्र आत्मा का आग इंटर करे, पवित्र आत्मा का आग इंटर करे, आपका जख्म जल जाए, आपका चोट खत्म हो जाए, आपका बीमारी खत्म हो जाए, आपका दुख खत्म हो जाए, आपका चिंता खत्म हो जाए, आप स्वस्थ हो जाइए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन 3 वचनों के द्वारा, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।